आपको याद है करनाल के डीटीपी रहे विक्रम सिंह, जिन्हें अवैध कॉलोनियों को विकसित करने के एवज में रिश्वत लेने के आरोप में विजिलेंस ने गिरफ्तार किया था। तो क्या एक बार फिर करनाल का डीटीपी विभाग उसी अंधेरे दौर में लौट चुका है? क्योंकि जिस तरह से सेक्टर 32 में ओपीएस की बहुमंजिला बिल्डिंग सरेआम खड़ी हो रही है, उसे देखकर सवाल उठना लाजमी है। क्या करनाल डीटीपी विभाग भ्रष्टाचार की गर्त में फिर डूब रहा है? क्या विक्रम सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ एक चेहरा बदलने की कार्रवाई भर थी? क्या सिस्टम अब भी वही है और खेल भी वही? नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। आज हम करनाल डीटीपी विभाग में भ्रष्टाचार का ऐसा मामला सामने ला रहे हैं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह से तंत्र भ्रष्टाचारियों का कवच बन जाता है। ग्राउंड रियलिटी से दो तस्वीरें, दो कानून। सेक्टर 32 नूर महल होटल के पीछे एक छोटी सी क्यारी, बैंगन और चेरी टमाटर के पौधे। मालिक ने सिर्फ मवेशियों से बचाने के लिए चार दीवारी करवा दी, लेकिन करनाल डीटीपी की नजर में यह अवैध निर्माण था। अवैध निर्माण दस्ता पहुंचा, चार दीवारी ढहा दी गई, साथ में बने छोटे मोटे निर्माण भी तोड़ दिए गए। यहां तक सब ठीक है, कानून सबके लिए बराबर है, होना चाहिए, लेकिन कहानी यहीं बदल जाती है। असल सवाल, ओपीएस बिल्डिंग पर मेहरबानी क्यों? उसी जगह से सटी हुई है ओपीएस की बहुमंजिला बिल्डिंग। इसकी दीवार के साथ ही अवैध निर्माण ढहाए गए, लेकिन इसकी दीवार को डीटीपी दस्ते ने छुआ तक नहीं। उस दीवार को छूना तो दूर की बात, अवैध निर्माण इस तरह से ढहाए गए कि दीवार को कोई नुकसान न हो। तो सवाल उठना लाजमी है, छोटी क्यारी की दीवार अवैध, लेकिन बहुमंजिला बिल्डिंग पर खामोशी। क्या करनाल में दो कानून चल रहे हैं, एक आम आदमी के लिए और दूसरा रसूखदारों के लिए? डीटीपी विभाग कहना है कि यह बिल्डिंग नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आती है। मान लेते हैं, लेकिन क्या डीटीपी ने नगर निगम में कोई आधिकारिक पत्र लिखा? क्या नगर निगम से यह जानने की कोशिश की कि इस बिल्डिंग को नगर निगम ने कोई इजाजत दी है? डीटीपी विभाग की यह रोजमर्रा की कार्रवाई है और एकमात्र एक पत्र से यह पता किया जा सकता था कि नगर निगम ने इस बिल्डिंग को कोई मंजूरी दी है या नहीं दी, लेकिन डीटीपी ने नगर निगम में कोई पत्र नहीं लिखा। हालांकि नगर निगम ने स्पष्ट किया कि उनकी ओर से इस बिल्डिंग को कोई मंजूरी नहीं दी गई, तो फिर निर्माण जारी कैसे? यही वह बिंदु है जहां सवाल गहरा रहा है। सीनियर पत्रकार देवेंद्र गांधी ने भी डीटीपी के खिलाफ शिकायत की है। उनका आरोप है कि विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक कथित चैट का भी उन्होंने जिक्र किया जिसमें 95 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। इन आरोपों की द न्यूज इनसाइडर स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता, यह जांच का विषय है, लेकिन जब एक बहुमंजिला निर्माण महीनों से चलता रहे और विभाग खामोश रहे तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। ओपीएस बिल्डिंग के संचालकों का दावा है कि उन्होंने नक्शे और अन्य औपचारिकताओं के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन आवेदन और मंजूरी दो अलग अलग बातें हैं। जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं आ जाती तो निर्माण किस अधिकार से किया गया? क्या करनाल में पहले निर्माण करो, बाद में मंजूरी ले लो, यही नया नियम है? अगर ऐसा है तो डीटीपी विभाग चल कैसे रहा है? डीटीपी विभाग को आखिर कौन चला रहा है? यह सवाल भी अपने आप में बड़ा हो रहा है। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात तो यह है कि डीटीपी दस्ते ने उन छोटे छोटे अवैध निर्माणों को ढहा दिया जो ओपीएस की बिल्डिंग के आसपास थे, लेकिन ओपीएस की बिल्डिंग की तरफ देखा तक नहीं। ओपीएस की बिल्डिंग बहुमंजिला इमारत है जो शहर में पनप रहे भ्रष्टाचार की मुंह बोलती मिसाल है, लेकिन डीटीपी विभाग की पूरी कार्रवाई है कि पूरी कोशिश है कि इस बिल्डिंग को कैसे न कैसे करके बचाया जाए। पूरा तंत्र इस बिल्डिंग को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन जिन लोगों के निर्माण ढहा दिए गए उन निर्माणों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। ओपीएस शहर की एक रसूखदार फर्म है और उन्हीं का दबाव है डीटीपी विभाग पर। और बताया तो यहां तक जा रहा है कि ओपीएस के संचालकों की पहुंच डीटीपी विभाग के निदेशालय में भी है और निदेशालय का एक सीनियर अधिकारी भी उनकी इसी काम में मदद कर रहा है। और यही वजह है कि स्थानीय स्तर पर डीटीपी विभाग इस बिल्डिंग को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। यहां तक कि सवालों के घेरे में आने के बावजूद भी डीटीपी ने इस बिल्डिंग की ओर देखा तक नहीं। अभी तक संचालकों को नोटिस नहीं दिया गया, ना ही इस बिल्डिंग में काम रुकवाने की कोई कोशिश डीटीपी विभाग की ओर से की गई है। अब अगर आपको लगता है कि यह मामला सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं है बल्कि सिस्टम की
भ्रष्टाचार बल्कि सिस्टम के भ्रष्टाचार का है तो आवाज उठाना जरूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि करनाल डीटीपी विभाग में अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है तो वह बेनकाब हो सके। धन्यवाद। मैं मनोज ठाकुर।